सभी का हमारे अपने YouTube चैनल A to Z ई सेवा में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 यानी साला दर्पण पर फॉर्मेट 10 जो कार्मिक का होता है उसको आप किस प्रकार से अपडेट करेंगे, उसमें लॉक कैसे करना है, उसको यदि लॉक हो गया अनलॉक कैसे करना है, उसको सत्यापन कैसे होगा, यदि आपके नाम में मिस्टेक है तो उसमें संशोधन कैसे करेंगे, नॉशनल लाभ आपको मिला तो उसकी डेट का आप फीड कैसे करेंगे, आपकी नियुक्ति तिथि में कोई मिस्टेक है तो उसको सुधार कैसे होगा, 6D विवरण, NIC ID संबंधित सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग जानेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक है आपकी प्रपत्र 10 में आप उसको अपडेट है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए हम लोग साइड पे चलते हैं। तो ये वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले साला दर्पण पे अपने स्कूल की ID से लॉगिन कर लेना है। विशेष ध्यान दें, ये आपको स्कूल की आईडी से करना है। प्रपत्र 10 भरने से पहले आप स्कूल की आईडी से या अपनी पर्सनल आईडी से फॉर्मेट 10 को एक बार प्रिंट करके उसको सरसरी निगाहों से अच्छी तरह से जो भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स को एक बार जांच अवश्य लेवें। ये ना सोचें कि मेरी जानकारी तो एकदम ओके है, अगर 1% भी मिस्टेक है तो वो आगे जाके बहुत बड़ी आपके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा, आप सबसे पहले अपना कार्मिक फॉर्मेट 10 आप कार्मिक टैब में जाएं। कार्मिक व्यक्तिगत विवरण ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए है और माध्यमिक सेटअप के लिए थोड़ा सा अलग आता है। कार्मिक व्यक्तिगत विवरण इतना ही लिखा आता है, प्रपत्र 10 नहीं लिखा आता है। आपके सामने जैसे ही आपके एम्प्लॉइज का नाम आ रहा है आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके पहले प्रिंट कर लें और उसको अच्छी तरह से प्रत्येक जो भी जानकारी है उसको नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी जो भी आपका परसेंटेज, रोल नंबर, जितना भी जो भी जानकारी आपकी फीड है उसको एक बार अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद अपन फॉर्मेट 10 को जैसे ही आपके नाम के आगे यहाँ क्लिक हेयर पे करेंगे आपका सारा डिटेल खुल जाएगा। सबसे पहले आपके सामने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं आ रही है। इसकी बजाय आप सबसे पहले यहाँ व्यक्तिगत विवरण अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लें। ये जो ऊपर की जानकारी है इसमें यदि कोई अपडेशन है तो उसमें अपडेशन किस प्रकार से करना है। यहाँ पे आपका वर्तमान विद्यालय, कार्यग्रहण तिथि, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोगों को तो नॉशनल लाभ मिला है तो हमें प्रथम नियुक्ति वो आनी चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, वास्तविक रूप से आपने जो कार्यग्रहण किया है, जिस तिथि से आपका कार्यग्रहण है वही तिथि यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि आपको नॉशनल लाभ मिला है उसमें ना वित्तीय लाभ मिला गया है। ये अवश्य है कि आपकी SCP वगैरह सारी उसमें सर्विस काउंट होगी, लेकिन यदि आप डेट नॉशनल वाली भरते हैं तो उसमें आपको स्कूल का विवरण देना होगा, यानी उस समय से उस समय तक आप कहाँ और किस जगह पे पोस्टिंग रही आपकी उसका विवरण आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप केवल और केवल वही डेट यहाँ आनी चाहिए जो आपकी वास्तविक कार्यग्रहण तिथि है। नॉशनल वाला आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ आपका SI नंबर, प्राण नंबर, ये सारी जो अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो अवश्य देख लें। यहाँ आपको अपना जन आधार नंबर डालना है। यहाँ आपको यहाँ देखना है ये डेट्स जो होम पेज पे अपने यहाँ डेट्स आती है वो इस पहले पेज से आती है। यहाँ आप डेट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि आप किसी भी सर्विस में सरकारी किसी भी सेवा में रहे वो यहाँ प्रथम नियुक्ति लिखनी है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में कब से हो, चाहे किसी भी पद पे हो, वर्तमान पद पर इस विद्यालय में यानी जिस स्कूल में आपकी वर्तमान में पोस्टिंग है उसकी डेट यहाँ पे भरनी है। वर्तमान पद पर इस जिले में, वर्तमान पद का बोल रहा है, यदि आपका पद चेंज हुआ, यदि आप 3rd ग्रेड थे अभी 2nd ग्रेड हो गए हैं तो वो पद आपका चेंज हो गया। यदि पद वही है और आप जिला वो है तो आपको नियुक्ति वो रखनी है। वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि यानी इस पोस्टिंग जो आपका पोस्ट है, जैसे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट पे आपकी प्रथम कार्यग्रहण तिथि चाहे किसी भी जिले में रही है वो आपको यहाँ फर्स्ट वाली लिखनी है। यहाँ पे भी आपको नॉशनल वाली नहीं लिखनी है। नॉशनल की एंट्री कहाँ करनी वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ आपको वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि में आपको जो भी आपकी वास्तविक रूप से जो कार्यग्रहण तिथि है वही यहाँ पे अपडेट करनी है। उसके बाद ये सारी जानकारी जो भी आप सारा इसमें समझ पा रहे होंगे, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है इसमें। यदि आप BLO हैं तो यहाँ हाँ कर दें, नहीं तो नो रखें, और यदि BLO हैं तो उसकी कौन सी विधानसभा क्षेत्र के हैं, कौन से भाग के हैं। यहाँ आपका इपिक नंबर यानी वोटर ID कार्ड नंबर लगाना है यहाँ, और वोटर ID कार्ड के अनुसार आपकी विधानसभा कौन सी है वो यहाँ आपको अपडेट करनी है। ठीक है, यहाँ आपकी NIC ID, ये काफ़ी लोगों के सामने समस्या आ रही है। NIC ID आप अपने पर्सनल पे मैनेजर से या आपके DDO से रिक्वेस्ट करें, वो आपको NIC ID प्रोवाइड करवा सकते हैं। वहाँ से आप NIC ID जरूर ले लें। ये आपकी साला दर्पण की जो स्टाफ लॉगिन ID वो ID नहीं है, ये आपकी पे मैनेजर की NIC UID है। यानी आप खुद के पे मैनेजर से लॉगिन करके या अपने DDO साहिबान से निवेदन करके आप NIC ID है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो यहाँ लिखनी है सेव एंड नेक्स्ट। ये करके आप सेव एंड नेक्स्ट हो गया, प्रोसीड करें। यहाँ आपके सामने आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ रही है।
यानी यहाँ आपको एग्ज़ाम लेवल करना है, 10th हो गया, टाइप आपने रेगुलर किया है, बोर्ड कौन सा था, रोल नंबर कितने थे, स्टेट कौन सा है, टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें से मिले कितने, परसेंटेज कितने हो गया, ग्रेड कौन सा हो गया। और ये जो परीक्षा का माध्यम है, ये सरकार के द्वारा साला दर्पण पर इसको अपडेट करने के लिए स्पेशल टैब दी गई थी। तो ये आपको माध्यम का विशेष ध्यान रखना है। आपका डेट ऑफ पासिंग, यहाँ आपका पासिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आप प्रत्येक को, अगर इसमें एक लाइन पहली में मिस्टेक है तो आप इसको यहाँ से अपडेट करते हैं, इसको यहाँ से, सभी को अलग अलग अपडेट करते हुए आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप यहाँ नेक्स्ट का नहीं आ रहा है तो आप इस स्टेप से भी आगे जा सकते हैं। पर शैक्षणिक योग्यता पे चले जाएं। यहाँ आपने जो भी BSTC, B.Ed, RTET जो भी आपने किया है उसकी सारी डिटेल यहाँ भरनी है और सेव एंड नेक्स्ट। लास्ट में हम लोग लॉक भी करेंगे, प्रत्येक पेज को अलग अलग लॉक करना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यह सेवा वाला जो विवरण है ना, इसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पेज में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार मेरा तो सब कुछ खाली आ रहा है, ये खाली नहीं है। आप नीचे जाएं, नीचे जाके देखेंगे तो आप तक जहाँ आपकी पोस्टिंग रही है, मेरी पोस्टिंग जैसे 2 जगह रही है तो मेरा 2 जगह का विवरण आ रहा है। आपको यदि जो ये पहली पोस्टिंग है सबसे नीचे पहले आएगी, उसके ऊपर ऊपर ये वजह से, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली पोस्टिंग आपको चेक करनी है। यहाँ एडिट पे क्लिक करें, डिलीट कतई नहीं करें, आप एडिट पे क्लिक करें। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे आपकी जानकारी ऊपर आ गई, ठीक है। फ्रॉम डेट, ये आप कब से लगे, मध्याह्न पूर्व या पश्चात, कब वहाँ से रिलीव हुए, मध्याह्न पूर्व या पश्चात, कौन से पद पे थे, स्कूल में कौन सा पद स्वीकृत था, कौन से जिले में, ये पूरी आपकी स्कूल की जानकारी है। यहाँ आपको नौशल लाभ वाला विवरण भरना है। एरिया कौन सा था, किसके थ्रू, यहाँ डायरेक्ट जिला परिषद, यानी जो भी डायरेक्ट RPSC के थ्रू हुए हैं, अगर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हुआ है, एडजस्टमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वह डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा। ये आपका नियुक्ति आदेश क्रमांक लिख देना है, आदेश की डेट लिख देनी है, उस आदेश में आपकी मेरिट क्रमांक कितनी थी, वो मेरिट कौन से ईयर की है, आपका सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी से हुआ, OBC, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी है। यदि सीधी भर्ती से नियुक्ति है तो स्थायीकरण की तिथि, यहाँ स्थायीकरण आपको परमानेंटली जो आप पोस्टिंग हुए हैं उससे लेकर के जो 2 साल खत्म हो रहे हैं वहाँ, और ये आपके आदेश नंबर, वो आदेश किस डेट को हैं, ये देखिए। क्या आपको नौशल लाभ मिला है, यदि हाँ मिला है तो हाँ करें, नहीं तो नो रखें। मिला है तो किस डेट से मिला है, आदेश कौन सा है, उस आदेश का क्रमांक लिखना है, और वो आदेश किस डेट को जारी हुआ। सिर्फ नौशल लाभ को आपका यही विवरण आएगा, बाकी कहीं पर भी जो ऊपर अपनी डेट्स आ रही है इसमें नौशल लाभ की कहीं कोई एंट्री शो नहीं करेगी। तो आपको नौशल लाभ यदि मिला है तो आपकी जो प्रथम नियुक्ति वाला जो भी फॉर्मेट्स है, यदि आप 2-3 जगह पे पोस्टेड रहे हैं तो जो प्रथम वाला आपका है उसमें आपको नौशल यस कर देना है, और यदि आपको नौशल नहीं मिला है तो नो रख करके सेव कर लेवें। सेव करते समय आपने एक बार खोलते हैं तो ये आपकी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये वाला एक बार चेंज हो जाता है, तो आप लोग एक बार इसको दोबारा भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है, आपका स्कूल वगैरह सेलेक्ट है, ओके, सेव कर दें। ये सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपकी वर्तमान जो पोस्टिंग है, यदि आपकी बहुत ज़्यादा पोस्टेड है, यदि आपने एक ही पोस्टिंग की 2-3 बार एंट्री कर दी है, कई लोगों ने ऐसा भी हुआ है, जैसे ये मेरी एक ही पोस्टिंग, इसको मैंने 2-3 बार एंट्री कर दिया, यहाँ नीचे एंट्री नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ से 2-3 बार एंट्री करके सेव करता गया, यार कहाँ जा रहा है। तो आप लोग देख लेवें, यदि आपकी ज़्यादा एंट्रीज हैं तो आप एक आध एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखें मेरी जैसे 19/11/12 से 2 जून 18 तक यहाँ एक स्कूल में रहा, और 2 जून से अब कंटिन्यूस इसी में चल रहा। तो यानी इस डेट को आपको ध्यान रखना है, ये आपकी सीक्वेंस वाइज, बीच में कोई भी डेट छूटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ अपन ने 19 से 2 तक रहे या फिर 5 से एंट्री कर रहे हैं तो 3 और 4 तारीख कहाँ चली गई। इसलिए हम लोगों को बीच वाली जो डेट्स होती है उसका विशेष ध्यान रखना होता है कि बीच में अपनी रेगुलर सर्विस रहे, बीच में अपनी सर्विस की टूटे नहीं। उसके बाद अगला स्टेप्स ये सर्विस का हो गया। सर्विस में आपने देखा आपको नौशल लाभ की एंट्री कैसे करनी है। अब आगे के स्टेप्स बहुत नॉर्मल्स हैं। ये आपकी पदोन्नति, आप योग्यता रखते हैं, यदि किस पोस्ट के लिए आप योग्यता रखते हैं वो आपको यहाँ एंट्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, दरवाजा, उसके बाद अगला आपका पारिवारिक विवरण आ रहा है। उसमें हम लोगों को देखना है आपके परिवार के जितने भी मेंबर हैं उन सभी के नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो लॉग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट विवरण आ रहा है अपने एड्रेस का। ये आपका पता है, कार्मिक का स्थायी निवासी, आपका जो भी आप जहाँ के हैं, आपका होम जहाँ है वहाँ का एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ आपकी जहाँ पोस्टेड हैं आप वो वाला एड्रेस
लिखना है और उसको नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट के बाद यहाँ आपका वेतन आयोग वर्तमान में 7 वेतन आयोग है आपका, यहाँ आपको बेसिक लिखनी है, यहाँ आपका लेवल लिखा जाएगा। आगामी वेतन वृद्धि यदि अभी आप कर रहे हैं, आपका एक साथ 21 वाला वेतन वृद्धि लग गया है तो आपको एक साथ 2022 सेलेक्ट करके सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट में आपकी बैंक का विवरण आएगा, बैंक का विवरण आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद आपकी एसीबी कब लगेगी, प्रथम एसीबी आपकी 9 साल बाद, यानी जब आपकी नियुक्ति है उसके 9 साल के बाद की डेट लिखनी है आपको। यदि मिल गई है तो हाँ, और नहीं मिली है तो नो कर दें। द्वितीय एसीबी आपको 18 साल बाद मिलेगी अगर थर्ड ग्रेड है तो, अगर फर्स्ट ग्रेड है तो 20 साल बाद मिलेगी। उसके बाद आपको मिली है तो हाँ, नहीं तो नो। तृतीय एसीबी आपको कब मिलेगी उसकी डेट लिखनी है, यदि मिल गई है तो हाँ, नहीं मिली है तो नो करके यहाँ से सेव कर दें और नेक्स्ट। उसके बाद ये आपका ट्रेनिंग का सेक्शन है, इसमें आपने कब कब कितनी ट्रेनिंग की है उस ट्रेनिंग को सेव करते हुए आगे बढ़ना है। यार आपका 6D, क्या आपका 6D में चयन हो गया है? यदि हुआ है तो हाँ करेंगे, हाँ करते ही आपसे ये डेट्स ऑर्डर्स मांगेगा कब हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो नहीं कर दें। और कई अगर पैरा टीचर्स हैं, प्रबोधक है, जिनका 6D नहीं होता है तो उनको यहाँ लागू नहीं कर देना है। तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नहीं सॉरी, जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड उनके भी 6D का नहीं है तो आप वो यहाँ लागू नहीं वाला भी करके सेव कर दें। इस तरह से आपका ये पूरा प्रपत्र 10 है वो अपडेट हो चुका है। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लॉक कैसे करेंगे। आप पहला जो पेज है आपका होम वाला, इसको लॉक कर लें सबसे पहले, लॉक सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रत्येक पेज को इंडिविजुअली लॉक करना है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान देवें कि ये अच्छी तरह से हम लोग जांच करके ही भरें, कहीं कोई मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। यदि बाई मिस्टेक आपका रह गया है एक बार तो पीओ से जब तक सत्यापन नहीं हो जाता है उससे पहले तक तो आप पीओ की आईडी से अनलॉक करवा सकते हैं, लेकिन पीओ की आईडी से जब सत्यापन हो जाएगा, उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप उसको अनलॉक पीओ की आईडी से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका डाटा है वो अनलॉक सीबीओ की आईडी से ही होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सीबीओ की आईडी से भी सत्यापन हो जाएगा तो इसका स्टेट लेवल से अनलॉक या अपडेशन हो पाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे। जो भी अपडेट्स हैं आप उसको अच्छी तरह से जांच परख के ही लॉक करें। लॉक एंड नेक्स्ट, लॉक एंड नेक्स्ट, प्रत्येक पेज को आपको इंडिविजुअली लॉक करना है। लॉक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, लॉक, ये आपका पूरा लॉक हो गया। देखें अभी अपन और देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लॉक आ रहा है। तो अपने स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक स्टेप को है वो लॉक करना है। अब लॉक हो गया, इस लॉक होने के बाद पीयू की आईडी से इस प्रत्येक पेज का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी किसी भी स्थिति में उसको अनलॉक नहीं करवा पाएंगे। इसलिए हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि प्रपत्र 10 है वो आप अच्छी तरह से जांच परख के ही भरें, प्रत्येक पेज को अच्छी तरह से देख करके ही लॉक करें। तो हम लोग इस प्रकार से अपना फॉर्मेट 10 है वो अनलॉक करके और उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आपको वापस पुनः लॉक करना है। यदि आपकी ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर, इनमें यदि कोई मिस्टेक्स हैं, यदि आपके आधार नंबर में, तो आपको अपनी पर्सनल आईडी से लॉगिन करना है। वहाँ पे एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, उसमें जा करके आपको अपने मोबाइल नंबर चेंज करने हैं, आपके आधार नंबर चेंज करके उसको ऑथोराइज करना है। और ये आपकी ईमेल आईडी, सारी जानकारी आप अपनी खुद की आईडी से। अगर आपका नाम में मिस्टेक है तो नाम में मिस्टेक है तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में जो नाम है उसके अनुसार आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल आईडी से ऑथराइजेशन में जाना है। वहाँ आपके आधार नंबर ऑलरेडी फीड है, आपका ऑथराइजेशन हो रखा होगा पहले जो नाम था उससे, तो आप उस पर 2-3 बार क्लिक करेंगे तो वो अनऑथराइज हो जाएगा। फिर उसका स्क्रीनशॉट खींच के आपकी स्कूल की आईडी या पीयू की आईडी से आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है। आप देखें यहाँ एक हेल्प डेस्क आएगा, हेल्प सेंटर मॉड्यूल विद्यालय की समस्याएं। तो यहाँ से आप लोग है वो एक हेल्प सेंड कर सकते हैं आपके नाम से अपडेट से लिए। यहाँ देखें स्टूडेंट्स स्टाफ रिलेटेड इश्यू आएगा, इसमें आपको स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ आपको लिखना है कि मेरा नाम ये है, आधार कार्ड में ये है। आप जो भी समस्या हो वो यहाँ लिख करके उसकी PDF फाइल 200 KB से कम होना चाहिए, इसका ध्यान रखें, और आप रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना नाम है वो इस प्रोसेस से सही करवा पाएंगे। तो हम लोगों ने आज जाना कि अपना प्रपत्र 10 में जो भी समस्याएं उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे।
तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और जो भी हमारे वीडियोज़ आते हैं उसको लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।